दोस्तों, आत्मज्ञान को लेकर एक मिसकंसेप्शन है हमारे देश में कि आत्मज्ञान कोई अचीवमेंट है या कोई लक्ष्य है जिसे हमें पाना है। पर मेरी राय से आत्मज्ञान ना कुछ करने की एक अवस्था है। जब व्यक्ति इतना शून्य हो जाता है कि ना तो वह फिजिकली कुछ करता है ना मेंटली कुछ करता है, सिर्फ वो देखता है और देखने वाला हमेशा अपरिचित ही रहता है और देखने वाला ही सत्य है। बुद्ध को तो हम जानते ही होंगे। बुद्ध ने कम से कम 10 साल तक आत्मज्ञान की तलाश में सब कुछ किया। उनका करना ही आत्मज्ञान को पाने के लिए बाधा बना रहा। जब एक दिन वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और थककर चकनाचूर हो गए, सब कुछ करके थक गए और उन्होंने सोचा कि यार सब कुछ छोड़ देता हूँ, सारे प्रयास ही छोड़ दिए। जैसे ही उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए तो वो सत्य को प्राप्त हो गए। कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रयास ही हमें अपने से मिलने से रोक रहे हैं। तो दोस्तों, एक आर्ग्यूमेंट आ जाएगा कि बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़कर ही उसे प्राप्त किया तो वो इतने प्रैक्टिसेस क्यों बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रैक्टिसेस हमेशा आप देखेंगे कि देखने के ऊपर ज़्यादा होती हैं, ना कि कुछ करने के ऊपर। बुद्ध बताते हैं कि जैसे अपने सांसों को आते जाते देखो, बस देखो। चल रहे हो तो चलने को देखो। यानी कि देखने से हमारे अंदर जो विटनेस है वो मजबूत होता है। एक दिन ऐसा आता है कि हम उस विटनेस को ही देख लेते हैं जो सब कुछ देख रहा है, जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर गेटिंग ऑब्जर्व। जैसे ही एक बार अपने आप से पहचान हमारी हो गई तो फिर हमें कोई प्रैक्टिसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे हाथ में एक गोल्डन की लग गई। अब हम अपने विचारों को भी रोक सकते हैं, अपनी एंजाइटी को भी रोक सकते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर चल रहे विचारों को निष्पक्ष भाव से देखने की कला हमारे अंदर आ गई है। जब तक हम विचारों के साथ भागते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर एंजाइटी बनी रहेगी। अंत में एक बात कहूँगा, ध्यान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ध्यान का मतलब है देखना। हमारे अंदर निष्पक्ष भाव से देखने की कला का जागृत होना ही ध्यान है।